नमस्कार मेरे सभी बहन भाइयों और जो भी सब सुन रहे हैं मेरे इस वीडियो को। आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, अभी ये है कुछ दिन पहले जो ये प्रोटेस्ट हुआ था उसी के विषय में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग इस प्रोटेस्ट में अपने को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लाइमलाइट में लाने के लिए इतना ज़्यादा कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बके जा रहे थे। ठीक है, सोनम वांगचुक ने सचमुच एक अच्छा काम, नेक काम करने के लिए वो भूख हड़ताल पर थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने किसी चीज़ पर एक लक्ष्य रखा कि हाँ, ये चीज़ मुझे करना है। पर उनके साथ-साथ उन्होंने तो नहीं कहा था कि आओ आप सभी आके मेरे साथ अनशन में बैठो या ऐसे करो। उनकी तरह उनको देखा-देखी बहुत लड़के सीजीपी लड़के-लड़कियाँ बहुत आ गए, सीजीपी के जो भी हैं। तो उन लोगों ने एक इस तरह से, जैसे कुछ साल पहले अन्ना हज़ारे जी आए थे, उनके साथ केजरीवाल जी भी आ गए। तब तो सबको लगा था, अन्ना हज़ारे जी को भी लगा कि बहुत अच्छे इंसान हैं ये। पर क्या हुआ कि अन्ना हज़ारे जी का जब अनशन ख़त्म हो गया, उनकी बात मान ली गई, सरकार ने मान ली। उसके बाद केजरीवाल जी को ये मौका मिल गया कि चलो चीफ़ मिनिस्टर की लाइन में हम भी खड़े हो जाते हैं। उन्होंने भी सब कुछ किया, लाइन में आ गए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी को वोट देती हूँ, मैं किसी को भी वोट नहीं देती हूँ। मेरे पास सब कुछ है, वोटर आई कार्ड वगैरह सब है, पर मैं किसी को वोट नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे किसी भी पार्टी पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन वो ठीक रहते हैं, उसके बाद उनका भी काम धीरे धीरे दूसरी तरह, उनका जो लाइन रहता है वो लाइन पे ना चल के वो दूसरी लाइन पे चले जाते हैं। पर आप सभी से मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि सोनम वांगचुक जी जो हैं, उन्होंने तो एक अच्छे काम के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की, जिस भी प्रोटेस्ट के लिए बैठे। पर उनके साथ साथ जो दूसरे आए हैं, मैं नाम ज़्यादा नहीं यहाँ पर डिस्क्लोज़ कर रही हूँ, कि जो भी दल इनके आगे आया है, वही जैसे उनके भी दिमाग में यही रहा होगा कि अन्ना हज़ारे के साथ जब आकर केजरीवाल चीफ़ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो हम भी सोनम वांगचुक के साथ यहाँ प्रोटेस्ट में रहेंगे। अरे अगर आपको ठीक है, सोनम वांगचुक के रास्ते पे चलना था तो आपको भी उनकी तरह भूख हड़ताल करना था ना। आप लोगों ने तो किसी ने भूख हड़ताल नहीं किया। वहाँ जुनैद जी पूरा खाना पीना सब कुछ बांट रहे थे, आप लोग भी 3 टाइम 4 टाइम भर भर के खा रहे थे। ये क्या आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ? और इसके अलावा ठीक है, प्रोटेस्ट किया, शांति से भी प्रोटेस्ट हो सकती थी। इसमें कितने मतलब लड़के लड़कियों ने कितने मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। मुझे ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पे कोई लड़की बोल रही है कि मैं मोदी जी के 13वीं का खाना आप लोगों को बांट रही हूँ, आप लोग खाइए। अरे लड़की, आपको शर्म नहीं है? कुछ भी हो, वो आपके पिता की उम्र के हैं, उन्होंने अपने फैमिली तक को, उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया। ठीक है, वो आपको गलत लग रहे हैं तो आप क्या अपने, अगर आपके पापा आपको डांटे किसी दिन, तो आप अपने पापा को भी यही बोलोगे कि मैं पापा के 13वीं का खाना मैं आप लोगों को खिला रही हूँ? आपको इतनी नफ़रत है मोदी जी से? अरे मुझसे पूछिए, मैं जब 9th-10th में थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और मैं जानती हूँ कि पापा के डेथ होने का क्या दुख होता है। एक छोटे बच्चे पर जब पापा नहीं रहते ना, तब कितना ज़्यादा दुख होता है। बाप का जो जब साया छिन जाता है, तो अगर मोदी जी हमारे लिए हमारे पिता समान हैं, वो चाहे किसी भी दल से हो। मैं ये नहीं बोल रही है कि वो बीजेपी के है, कांग्रेस के है, किसके है, आप इसको ही वोट दीजिए। मैं खुद ही वोट नहीं देती हूँ, तो मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप उन्हीं को वोट दीजिए या किसको। अरे आप ये तो देखिए कि एक आदमी का, इतने बड़े प्रधानमंत्री है, उनका थोड़ा तो रेस्पेक्ट कीजिए। आप जो मुंह में आए कुछ भी बके जा रहे, कुछ भी गाली दिए जा रहे हैं। आप अपने घर में भी ऐसे ही करते हैं क्या? आप लोगों को शर्म नहीं आती कि इस तरह से बात करते हुए, कि अपने पिता की उम्र के एक आदमी के लिए आप लोग इतनी नफ़रत है कि आप जो सब ये सब बातें कह रहे हैं, ये सब विदेशों में तक जाता है। उनके सामने हमारी क्या छवि रह जाएगी? आप लोगों ने कभी सोचा है ये चीज़? तो मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि चाहे किसी से भी कितना भी नफ़रत कीजिए, पर हमारे देश के वो सर्वे सर्वा अभी सबसे ऊंची पोस्ट पे वही हैं। प्लीज़
उनको इस कदर मत नीचे गिराइए जिससे कि आपके देश का भी अपमान हो। आप सभी के आगे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि आजकल के लड़के लड़कियों को मतलब कोई भी कुछ भी कह रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं कि वही सही है, वही सही है। अरे थोड़ा तो आप लोग वेट कीजिए। हो सकता है कि आज जो सोनम वांगचुक के साथ साथ आके जो खड़े हुए हैं, उनकी तरह तो कोई भी भूख हड़ताल नहीं किया। सब लोग खा पी कर आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। अगर सचमुच उनको प्रोटेस्ट करना होता है ना, तो वो भी बिना खाए पिए वैसे ही बैठ के वो धरने पर रहते। इस तरह से मोदी का या किसी का अपमान करके, देश का अपमान करके इस तरह से हमारे देश को नीचे नहीं गिराते। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि प्लीज़ मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको और मत गिराइए। एक ना एक दिन आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि आप लोगों ने एक बूढ़े इंसान के लिए कितने अपशब्द बोले। धन्यवाद।